हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई से यानी जो एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपके मूल विधि के हैं जो आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम में 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि यदि आपने एक भी प्रश्न छोड़ दिया तो हो सकता है कि उसी प्रश्न के कारण आपका यानी सिलेक्शन होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए आप यानी सभी प्रश्न को यानी वरीयता दें, सभी को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एक एक प्रश्न की वैल्यू होती है। यदि आपने जो प्रश्न नहीं पढ़ पाया और बाई चांस वही आ गया तो आपके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए सभी यानी प्रश्नों को अच्छे से देखें और हम आपको साथ के साथ सभी प्रश्नों से जो और भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप यानी पूरे यानी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। और यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, गलत वजन या माप के छलपूर्ण उपयोग के लिए आईपीसी में निर्धारित कारावास की अधिकतम सजा कितनी है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 3 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 1 वर्ष। गलत वजन या माप के छलपूर्ण उपयोग के लिए आईपीसी की धारा में निर्धारित कारावास कितना है, तो आपका कितना है, तो आपका 1 वर्ष है। कितना है, तो 1 वर्ष है। और आपको बता दें कि जो ये भारतीय दंड संहिता कितने में आता है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता में की धारा कितने में आता है। और जो ये भारतीय दंड संहिता वो 1860 है और इसकी धारा में कितने में आता है, तो धारा 264 में आता है। कितने में, 264 में इसे यानी बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जैसे गलत वजन या माप के छलपूर्ण यानी का प्रयोग करता है तो उसे 1 वर्ष की क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। जिसमें यदि जैसे तौलने के लिए खोटे उपकरण जैसे गलत वजन या माप, जैसे गलत वजन या माप का कपटपूर्ण उपयोग करते हैं तो अधिकतम 1 वर्ष की सजा और या क्या होगा, जुर्माना या जुर्माना दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसमें स्पष्ट बताया गया है और ये धारा 264 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत वजन या माप छलपूर्ण उपयोग करता है तो ये आईपीसी धारा 264 में यानी उल्लिखित है कि उसे 1 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 378, ऑप्शन बी 368, ऑप्शन सी 268, ऑप्शन डी 278। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 268। सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत आते हैं, 268 के अंतर्गत आते हैं। और ये जो 200 अंतर्गत के आते हैं वो सार्वजनिक उपद्रव और उसके अलावा सार्वजनिक उपद्रव या लोक उपताप आता है, यानी पब्लिक जो नॉनसेंस है आता है। लोक उपताप से जनसाधारण में क्षति, जनसाधारण में क्या होगा, क्षति, जनसाधारण में क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ उत्पन्न हो, क्या हो, उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। सार्वजनिक उपद्रव, लोक उपताप या जनसाधारण क्षति,
बाधा, संकट या क्षोभ उत्पन्न हो जाता। ये किस में बताया गया? धारा 268 में बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। जो कोई द्वेष भाव से किसी प्राण घातक रोग का संक्रमण फैलाता है उसे कारावास की सजा दी जा सकती है जो वर्ष तक बढ़ सकती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष। कितने वर्ष? 2 वर्ष की सजा हो सकती है और साथ उसे बढ़ा भी दिया जा सकता है। और ये भारतीय दंड संहिता कितने में बताया गया है? तो ये बताया गया आपका धारा 270 में बताया गया। किस में बताया गया है? 270 में इसका प्रावधान है। और जब कोई यानी द्वेष भाव से किसी प्राण घातक रोग का संक्रमण फैलाता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और ये उसे क्या किया जाएगा? यानी कारावास के अलावा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। और आपको बता दें कि जितने भी हम धाराओं से संबंधित या धारा को बता रहे हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी कोई न कोई धारा भी और इस तरह के प्रश्न भी। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखें, एक भी प्रश्न छोड़े नहीं। यदि आपने एक भी प्रश्न छोड़ दिया, क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्न में जो यानी उससे जो धारा है या उस धारा से संबंधित जो जानकारी है वो पूरी बताते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को समझ के चलें। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पिछले जितने भी यूपीएसआई के एग्जाम हुए उनमें 8 से 10 प्रश्न पूछे गए। आपके 8 से 10 प्रश्न पूछे गए, तो आप जरूर ध्यान रखें कि आपके भी एग्जाम में 8 से 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए पूरा वीडियो को अच्छे से देखते रहें लगातार। अगला यानी प्रश्न नंबर 4। संगरोधक क्वारंटाइन नियम की अवज्ञा के लिए कारावास दंडित किया जाएगा जो कि महीने के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 6। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी 6, यानी 6 महीने तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। और ये भारतीय दंड संहिता कितने में यानी बताया गया इसके बारे में? तो 271 में बताया गया है। कितने में? यानी 271 धारा में इसके बारे में बताया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि संगरोधक यानी क्वारंटाइन नियमों की अवज्ञा के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो कम से कम 6 महीने तक बढ़ाया जा सके। कितने महीने तक? 6 महीने तक बढ़ाया जा सकेगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान पर माहौल खराब करता है उसे आईपीसी के तहत दंडित किया जाता है। ऑप्शन ए 500 रुपये तक के जुर्माने, ऑप्शन बी 1000 रुपये तक के जुर्माने, ऑप्शन सी 6 महीने तक की कैद या ऑप्शन डी 3 महीने तक की कैद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 500 रुपये तक के जुर्माने। जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान पर माहौल को खराब करता है तो उसे आईपीसी की धारा के तहत दंडित किया जाता है, तो 500 रुपये तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा कितने में बताया गया? तो ये 278 में बताया गया है। धारा कितनी है? ये 278 में इसके बारे में बताया गया है। और कहा गया है कि 278 के तहत जो कोई यानी स्वेच्छा से किसी भी स्थान पर माहौल को खराब करता है तो 3 महीने तक, कब तक? 3 महीने, यानी 3 महीने तक कारावास और उसके अलावा 500 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न है। आपसे पूछ लिया जाए कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी स्थान पर माहौल खराब करता है
तो वो यानी कितने महीने तक उसे सजा मिलेगी, तो 3 महीने तक मिल सकती है। और ये यानी प्रावधान किस धारा में, तो 278 में भारतीय दंड संहिता 1860 की में प्रावधान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग का अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन के खतरे में डाल देता है। ऑप्शन ए अंधाधुंध, साथ ही साथ लापरवाही, ऑप्शन बी अंधाधुंध या लापरवाही, ऑप्शन सी केवल लापरवाही या ऑप्शन डी केवल अंधाधुंध। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी अंधाधुंध या लापरवाही। क्या होगा? ऑप्शन बी यानी अंधाधुंध या लापरवाही इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अब जैसे ये जो कानून है ये भारतीय दंड संहिता की धारा कितने में बताया गया, तो 279 में इसके बारे में बताया गया। कितने में बताया गया है? 279 में इसके बारे में बताया गया है। जो कोई भी किसी सार्वजनिक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या अंधाधुंध या उपेक्षा लापरवाही से कोई वाहन चलाएगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी को उपाहित या क्षतिकारित होने की संभावना हो, वह एक क्या है? अपराध है। क्या एक अपराध में आता है। और ये किस में प्रावधान है? तो 279 धारा में प्रावधान है। कितनी में? धारा में। जैसे कोई भी यानी व्यक्ति जो बहुत ही तेज मोटर बाइक को या मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो वो यदि ज़्यादा स्पीड से और लापरवाही से चला रहे हैं जिससे कोई यदि रोड पर चलते हुए व्यक्ति के लिए बहुत ही यानी संकट खड़ा हो सकता है तो उसके लिए उन्हें सजा मिल सकती है। वो भी धारा 279 में प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 279 में इसमें इसका यानी प्रावधान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 50। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी 200। सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 200 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। और ये भारतीय दंड संहिता 290 में यानी इसका उल्लेख है कि जो यानी सार्वजनिक उपद्रव क्या सार्वजनिक उपद्रव या लोक उपताप यानी पब्लिक नॉनसेंस दंडनीय है जिसके लिए 200 रुपये तक जुर्माना है। क्या है? 200 रुपये तक उस पर यानी व्यक्ति पर जुर्माना हो सकता है। जो व्यक्ति सार्वजनिक उपद्रव यानी क्या है कि जो यानी सार्वजनिक उपद्रव या लोक उत्पात मचाता है तो उसके लिए 200 रुपये तक का जुर्माना। और ये भारतीय दंड संहिता 290 में बताया गया। आपको बता दें जितने भी धारा के जो रूल हैं वो सभी जो हम समझा रहे हैं, यदि आपने एक भी प्रश्न गलत कर दिया इससे संबंधित तो ये समझ लेना कि आप हमारा विश्वास को तोड़ रहे हैं। क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्न में जब भी धारा को नहीं बताया गया तो हम जरूर उसे बता के चल रहे हैं, जिससे यदि बाई चांस आपको धारा भी पूछ ली जाए तो आप आराम से बता पाएँ। क्योंकि ये एसआई का एग्ज़ाम है और इसमें किसी भी तरह से हार्ड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए प्रत्येक प्रश्न को समझ के चलें। और बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि इनमें कोई भी प्रश्न में यदि धारा नहीं बताई गई तो हम अपनी तरफ से बता के चल रहे हैं, जिससे आप आराम से समझ पाएँ और अपना प्रश्न का जब एग्ज़ाम हो तब आराम से आंसर दे पाएँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जो कोई भी वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अश्लील वस्तु प्रस्तुत करता है वह अपराध का दोषी। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 25। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी यानी 20। जो कोई भी जैसे 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अश्लील वस्तु वितरित करता है वह अपराध का दोषी है। तो ये क्या है? यानी 20 वर्ष के व्यक्ति यानी कम आयु के व्यक्ति को। तो ये भारतीय दंड संहिता किस में बताया गया है? तो ये बताया गया धारा 293
293 में बताया गया। किस में बताया गया? धारा 293 में ये बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति 20 वर्ष से, कितने वर्ष से? 20 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को अश्लील वस्तु बेचेगा या भाड़े पर देगा, किस पर? बेचेगा या भाड़े पर देगा, वितरण करेगा या प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? वितरण करेगा या प्रदर्शित करेगा अथवा परिचालित करेगा, ऐसा करने का प्रयत्न करेगा, वह प्रथम दोष सिद्ध 3 वर्ष की, कितने वर्ष की? 3 वर्ष, कितने वर्ष? 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास, उसके अलावा 3 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये तक जुर्माना। कितने रुपए तक? 2000 रुपये तक जुर्माना, 2000 रुपये तक जुर्माना तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्ध, यानी दूसरी बार, जैसे पहली बार यदि करेगा, पहली बार करेगा तो 3 वर्ष तक कारावास और 2000 रुपये जुर्माना, या दूसरी बार जैसे वो व्यक्ति फिर करे, कितनी बार? दूसरी बार यदि करता है तो 7 वर्ष, कितने वर्ष? 7 वर्ष की यानी सजा, यानी 7 वर्ष का कारावास और उसके अलावा जुर्माना कितने रुपए का? 5000 रुपये का। कितने वर्ष यानी कितने रुपए का? 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो व्यक्ति 20 वर्ष से कम आयु के यानी कम आयु के जैसे बच्चों को यानी कोई भी चीज़ बेचेगा या भाड़े पर देगा या वितरण करेगा या प्रदर्शित करेगा, तो यदि वो पहली बार कर रहा है तो 3 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये जुर्माना, यदि वो दूसरी बार वही गलती कर रहा है तो यानी 7 वर्ष तक की कारावास और 5000 रुपये तक का उस पर जुर्माना लग जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार दंडित किया जाएगा। ऑप्शन ए 6 महीने तक की कैद, ऑप्शन बी 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना, ऑप्शन सी 3 महीने तक की कैद या जुर्माना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 3 महीने तक की कैद या जुर्माना। जो भारतीय दंड संहिता, इसमें बताया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में बताया गया जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट यानी के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे 3 महीने तक, कितने महीने तक? 3 महीने तक का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है? 3 महीने तक कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये किस में बताया गया है? यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में बताया गया है कि जो व्यक्ति अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे 3 महीने तक का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किस बाद में आपराधिक मानव वध हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन ए आर बनाम डडले एवं स्टीफन, ऑप्शन बी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम, या ऑप्शन सी KM नानावती बनाम बम्बई राज्य, ऑप्शन डी रेग बनाम गोविंदा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी रेग बनाम गोविंदा। रेग बनाम गोविंदा बाद में ये यानी बताया गया है कि आपराधिक मानव वध या हत्या में अंतर को स्पष्ट किया गया है। और ये जो रेग बनाम गोविंदा 1876 बम्बई
1876 बम्बई बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा कितने में बताया गया है? तो 299 में बताया गया है। किसमें? 299 धारा में बताया गया है या परिभाषित किया गया है कि आपराधिक मानव वध या मानव वध, आपराधिक मानव वध। और धारा 300 में, कितनी में? धारा 300 में क्या बताया गया है, यानी क्या परिभाषित किया गया है? हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया है? हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है। आपको बता दें कि रेग बनाम गोविंदा 1876 बम्बई बाद में भारतीय दंड संहिता 299 यानी मानव वध और धारा यानी 300 में हत्या में अंतर स्पष्ट किया है। और ये किसने किया है? तो रेग बनाम गोविंदाबाद बम्बई ने 1876 ने इसे स्पष्ट किया है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कृपया जरूर शेयर करें, जिससे और भी यानी अभ्यर्थी अपने यानी चैनल से अपने ये परिवार है इससे जुड़ सकें। क्योंकि आपका यानी जो ये परिवार जितना जैसे बड़ा होगा उतना ही आपका कंपटीशन का पता चलता रहेगा। क्योंकि आप यानी जब भी जैसे इन आंसरों के उत्तर देंगे यानी प्रश्नों के उत्तर देंगे तो और भी जो अभ्यर्थी वो भी जुड़ेंगे तो वो भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो उससे ये पता चलता रहेगा कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं, वो कितने के, क्योंकि उससे आपका एक कंपटीशन बना रहेगा और आपकी तैयारी और मजबूत होती रहेगी। इसलिए आप यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।